इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक पार्टिकल ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर है और वहाँ से हम उसको वर्टिकली 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंक रहे हैं और हमें ये निकालना है कि ये पार्टिकल कितने समय के बाद ग्राउंड पर गिरेगा। ठीक है, तो पहले हम पिक्चर बनाते हैं। ये मान लीजिए आपका ग्राउंड है और ये है हाइट, ये है ना, ये हाइट कितना है, ये हाइट हमें दे रखा है h = 10 मीटर। इस हाइट पे हमारा पार्टिकल है। हमने इस पार्टिकल को इनिशियल वेलोसिटी u = 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया और आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है और उसकी वैल्यू यहाँ पे देखिए दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि ये पार्टिकल जमीन पर गिरने में कितना समय लेगा। अब देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास दो मेथड हैं, जिसमें से एक मेथड जिसको कि हम अभी कन्वेंशनल मेथड कहते रहे हैं वो काफ़ी लंबा होगा, जो मेरे किसी काम का नहीं होगा। सिर्फ जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसमें हमें करना क्या होगा। इसमें हमको यहाँ से पार्टिकल जब मैक्सिमम हाइट पर पहुँचेगा तो जो टाइम लगा वो निकालूंगा मैं, टाइम t1, और फिर इस मैक्सिमम हाइट से फाइनली जो ग्राउंड पर गिरेगा उसमें जो टाइम लगेगा, टाइम t2, वो निकालूंगा और दोनों को ऐड कर दूंगा। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा, काफ़ी समय ले लेगा और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मेथड को अप्लाई करना बेवकूफ़ी है। तो हमारे पास दूसरा मेथड क्या है। दूसरा मेथड में देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डिनोट कर लिया है। मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा उसको हम पॉजिटिव डिनोट करेंगे और जो फिजिकल क्वांटिटी वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट करेगा उसको हम नेगेटिव डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ से हमारा पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ है, इसका वेलोसिटी उस डायरेक्शन में है ना। फाइनली इस ओरिजिनल पोजीशन से हमारा पार्टिकल ग्राउंड तक गिर रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, पहले ये निकाला जाए। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये देखिए ये डिस्टेंस h, लेकिन अब चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम इस डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहे हैं तो इसको हम माइनस लेंगे, मतलब -10 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। उसके बाद हम एक फार्मूला जानते हैं, h = ut, है ना, प्लस ½ g_t²। t यहाँ पे क्या है, t दरअसल इस पार्टिकल को ग्राउंड पर गिरने में जो समय लगा वो है ना, जिसको हमको निकालना है, ये t है हमारे पास। अब जरा इसमें देखो, वैल्यू पुटअप करो। h तुम्हारा कितना है, h है तुम्हारा -10 मीटर। u कितना है, u देखिए इसका मैग्नीट्यूड है 5 मीटर पर सेकेंड और वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और हमने ये मान लिया है कि वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, तो ये हो गया 5t। ये g कैसा है, g की वैल्यू तो 10 दे रखा है, लेकिन ये वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंटेड है तो इसको हम माइनस से डिनोट करेंगे, ये हो जाएगा 10t²। ये देखो कट जाएगा यहाँ पर, यहाँ आएगा आपका -10 = 5t माइनस, ये देखिए हमने इसको काट दिया है, ये हो गया 5, तो ये हो गया आपका 5t²। अब सबको एक तरफ कीजिए, इसको इधर लाता हूँ मैं, तो ये -5t² प्लस 5t² हो जाएगा, ये 5t इधर आएगा, -5t हो जाएगा। पहले से हमारे पास -10 है, =0 हो गया। अब मैं इसको 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा तो ये तो सिंपली t² हो जाएगा, यहाँ -t हो जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा और ये इधर 0 हो जाएगा। अब देखो, तुमने बेसिक मैथमेटिक्स में
क्वाड्रेटिक इक्वेशन का थोड़ा सा फार्मूला पढ़ा था और उसको सॉल्व करना भी सीखा है। तो ये बेसिकली अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको आपको सॉल्व करना है। आप फार्मूला लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने के लिए, या फिर इसको फैक्टराइज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, है ना। ये टी स्क्वायर है, देखिए ये जो माइनस टी है इसको मैं लिख दूँ -2t प्लस टी, पहले से मेरे पास -2 है इक्वल्स टू 0। अब मैं इसको और इसको पेयर बना देता हूँ। इस पेयर में हमारा t कॉमन है, t कॉमन ले लिया, यहाँ बचा t, यहाँ बचा 2। इसको हमने कुछ भी नहीं किया बल्कि ब्रैकेट में सिंपली ऐसे घेर दिया, है ना। अब देखो दो टर्म्स हो गए, दोनों टर्म्स में t - 2 कॉमन है, तो हमने t - 2 कॉमन ले लिया और यहाँ बचा t, यहाँ क्या बचा, देखिए एक्चुअल में इससे हम इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो क्वोशिएंट आता है उसी को हम यहाँ लिखते हैं। तो भाई t - 2 को t - 2 से ही डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, यहाँ पर +1 आ गया हमारा, दैट इज इक्वल्स टू 0। और पीछे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमने आपको बताया था कि इस केस में t या तो 2 के बराबर होगा या फिर t -1 के बराबर होगा। तो t इक्वल्स टू -1 का तो कोई मीनिंग है नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया आंसर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। हमारा जो पार्टिकल है t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में वापस ग्राउंड पर गिर जाएगा।